हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। तो लेट अस सी आज यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला डाउनलोड है आज के लिए वो ऐसा सा है कि आपको, अगर आपने कुछ कंफर्मेशन मांगा है अपने लिए कि मुझे क्या मैं ठीक कर रही हूँ या ठीक कर रहा हूँ, जो रास्ता मैंने अपने लिए सिलेक्ट किया है, ठीक है, तो क्या मैं सही जा रही हूँ उस पर या जा रहा हूँ। तो उसकी कंफर्मेशन के लिए ना आपको कोई ऐसी चीज़ दिखेगी कि लाइक या तो दिया जल रहा है, कहीं पर कैंडल जल रही है, कुछ लाइट जलती हुई दिखेगी। ठीक है, वो आपके ड्रीम में भी आ सकती है, आपको वीडियोस में दिख सकती है, फोटोज में दिख सकती है। ठीक है, एकदम से अगर आपको रियलिटी में भी कहीं पर आपको दिया जलता हुआ दिख जाएगा, कैंडल जल रही है, कुछ जो लाइट्स होती है वो स्पार्कलिंग लाइट्स होती है ना। ठीक है, तो कुछ अगर आपको ऐसे चीज़ दिखे तो समझ लेना उसी टाइम पे कि आप ठीक जा रहे हो, आप कहीं कुछ गलत नहीं कर रहे हो अपने साथ में, और ना ही आप यूनिवर्स के अगेंस्ट में जा रहे हो। ठीक है, तो वो एक तो सबसे पहला आपका कंफर्मेशन है। सेकेंड चीज़ ये है कि अगेन ना कुछ दो एनर्जीज हैं जो अभी अभी तक आपके ओरा में स्टक हैं, और वो मतलब लाइकली लाइक आपकी एनर्जीज को लाइक वो कर रहे हैं, लीक कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड इतना मेजर लेवल पे नहीं है, वो आपको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। बट स्टिल अगर कोई आपको आपकी एनर्जी को अगर 1 से 2% भी अगर आपको शक कर रहा है, लीक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आज इतना है तो कल वो चीज़ बढ़ सकती है, राइट। तो आपको अभी से कुछ चीज़ों के लिए कॉन्शियस होना है। तो आपको अभी ही चेक करना है सराउंडिंग में कि ऐसे कौन से वो पर्सन है जो कि आपकी एनर्जीज को सक कर रहे हैं, लीक कर रहे हैं। ठीक है, आपको वो चीज़ का ध्यान देना है। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, अगर आप में से किसी ने कुछ लाइक अपनी कहीं पर कुछ पैसे की इन्वेस्टमेंट के लिए सोचा था, या फिर अपनी लाइक चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी एक ऐसा स्टेप आपने लेना था जहाँ पर आप काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे थे, तो अभी यूनिवर्स की तरफ से आपको यही गाइडेंस है कि जैसे चल रहा है ना उसको चलने दो। आपको लाइक अभी इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट नहीं करना है। वो सबके लिए डिफरेंट डिफ़र करता है, क्योंकि किसी के लिए तो देखो 10,000 भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी अमाउंट हो सकती है, और किसी के लिए 10 lakhs, तो वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। तो आपको अपनी जो आपको लगता है जो आप अमाउंट अपने बाहर हक से जा कर के बाहर लगा रहे हो, तो वो अभी आपको नहीं इन्वेस्ट करना कहीं पे, आपको रुकना है। ठीक है, आपने अभी आपके को यही गाइडेंस मिल रहा है कि जैसे चल रहा है ना उसको चलने दो। उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है आपको। ठीक है, या तो आपका रास्ता चेंज कर दिया जाएगा, या फिर आपको जो चाहिए वो आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो बट आपको कुछ ज़्यादा अभी लाइक पैसे की इन्वेस्टमेंट कहीं मत डालो किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो और हाँ, यही है कि आपको पैसा के कुछ ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट करना कहीं पे। और अभी जो ये समय चल रहा है ना, इस टाइम पे आपकी जो मम्मा है ना उनकी हीलिंग चल रही है। ठीक है, तो उनके जो कुछ देखो हर पर्सन के इश्यूज रहते हैं। ठीक है, वो प्रीवियस बर्थ्स के हों या उनके चाइल्डहुड ट्रॉमास हों, कुछ भी हो, बट उनके कर्मास की हीलिंग चल रही है। एक काफ़ी बड़े साइकिल को उन्होंने गो थ्रू किया है, एंड नाउ शी इज़ मतलब वो उन चीज़ों को रिलीज़ कर रही हैं। तो ठीक है, तो आप उनकी हेल्प कर रहे हो। आपका जो एनर्जी और ओरा लेवल है वो कहीं ना कहीं अब आपकी मम्मा को प्रोटेक्ट कर रहा है। उनके लिए आप हीलिंग भी कर रहे हो। कहीं ना कहीं यूनिवर्स ही आपको यूज़ कर रहे हैं उनकी हीलिंग के लिए। ठीक है, तो ये भी कुछ मैसेज हैं आपके लिए। एंड सबसे लास्ट में यही है कि आपके ऊपर ना मल्टीपल साइकिक अटैक्स हुए हैं, आपके ऊपर मल्टीपल ब्लैक मैजिक होना, पॉलिटिक्स होना। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं होगी मतलब धरती पे जो आपके ऊपर ना की गई हो। ठीक है, स्टिल आप प्रोटेक्टेड हैं, आप पूरी तरह से सेफ हैं। और यहाँ तक आप अगर आप आए हैं ना तो उसमें सबसे बड़ा रोल आपके एंसेस्टर्स का है। ठीक है, एंड एंसेस्टर्स मैं यहाँ पे वो नहीं बोल रही हूँ कि जो बिल्कुल आपकी जो पहली वाली पीढ़ी है। ठीक है, आपको आइडिया भी नहीं है, आपसे पहले के भी 10 से 12 पीढ़ियाँ होती हैं ना, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आप इतनों कितनों को जानते होगे, मैक्स टू मैक्स 3 पीढ़ियों को जानते होगे आप। ठीक है,
तो आपकी पीछे की सारी पीढ़ियाँ ना, जितने भी वो जो एंसेस्टर रहे हैं, और उनकी ऊर्जा का जो भी अंश एंसेस्टर के रूप में धरती पे बचता है ना, वो सारी ऊर्जाएं आपको प्रोटेक्ट करने में लगी हुई हैं, ठीक है। तो यू मस्ट फील वेरी ब्लेस्ड। आप बहुत ब्लेस्ड हो, आप बहुत पावरफुल हो एनर्जेटिकली, स्पिरिचुअली और एज अ पर्सन, ठीक है। आप बहुत पावरफुल है, एंड आपका वो चीज़ लाइक आपको खुद में एनालाइज हो या ना हो, बट जैसे ही आप किसी पर्सन के सामने जाकर के खड़े होते हैं ना, तो वो एक मिनट में एनालाइज कर देता है कि आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आपको लाइक घबराना नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल अपनी जो जर्नी है आपकी, जिस पर आप चल रहे हो, उसके बिल्कुल बहुत करीब हो आप, बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड किसी का ना थ्रोट चक्रा पे वर्क चल सकता है, तो वही अगेन आपको रात को सोते हुए आपको गले में खराश होना, या एकदम से खराश होना ही होगा आपको, लाइक एकदम से। और अभी आप लाइक आप चीज़ों को बोलना चाह रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ पुश मिल रहा है कि आप अपनी चीज़ों को बोलो, ठीक है। तो माइट बी पॉसिबल आप किसी पर्सन से कंसल्ट कर रहे हो, कुछ भी, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। तो आप कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने की सोच रहे हो, एंड उसी चीज़ को लेकर के यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं कि आपका थ्रोट चक्रा ओपन कर दिया जाए, ताकि जो रियल है और ऑथेंटिक है वही चीज़ आप बोल सको, ओके। आप किसी भी वहम में ना घुसो, और कोई भी झूठ से मतलब आप लाइक परे वो तो आप लाइक बोलते ही नहीं हो। झूठ तो आपको बोलना ना पसंद है, और ना ही सुनना पसंद है किसी के थ्रू, ठीक है। और वही है, ना ही बटरिंग, आपको कोई अगर पर्सन सामने से बटरिंग करता है आपकी, तो वो विद इन सेकेंड्स आपको पता लग जाता है कि ये कहाँ गाड़ी लेके जा रहा है और आपको कहाँ जाना है, ठीक है। तो इतनी समझ आप में है बिल्कुल, ठीक है। और एक चीज़ ये भी होगी आपके साथ में कि किसी पर्टिकुलर सोल को ना कोई एक प्लेस दिखता होगा ड्रीम में बार बार। आपका ड्रीम चाहे कैसा भी हो, कुछ भी वहाँ से आपको मैसेज मिले, याद रहे ना रहे, बट एक पर्टिकुलर प्लेस है, एक जगह है, जो कि हर आपका लाइक हर ड्रीम में वो जगह वही होती है, ठीक है। तो लाइक आपका ना वो एक सेट सा बन गया कि वही है कि मेरा सेट तो वही है, बट लेकिन जो अलग अलग मूवी कास्ट होती है, सीरियल जो भी है, वो आपका आपका ड्रीम वहीं पे रहता है, बट वो जगह सेम रहती है, बट ड्रीम अलग अलग रहता है, ठीक है। तो माइट बी पॉसिबल उस जगह से ना आपका कुछ पास्ट लाइफ से रिलेशन है, दैट्स वाई वो आपको इतनी फ्रिक्वेंटली दिखती है, वो जगह बार बार दिखाई देती है, ठीक है। और अब अगर आपको उस जगह पे कुछ आपको लाइक पहले से इम्प्रूव दिखे, वहाँ पर अच्छा घर बन गया है, या फिर वो अगर ऑलरेडी कोई घर दिखता था तो वो साफ हो गया है ना, वो इम्प्रूव हो गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यही है कि आपका ये बोला जा रहा है कि आपका जो प्रीवियस बर्थ के जो कर्मा, नेगेटिव कर्माज रहे हैं ना, वो डिलीट हो चुके हैं, वो खत्म हो चुके हैं, वो पूरी तरह से वैनिश हो चुके हैं। अब यूनिवर्स आपको आगे की तरफ लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। और आप बिल्कुल मैजिशियन की पावर्स में आप अपने आप को टैप इन कर चुके हैं। अब उन पावर्स को कैसे यूज़ करना है, वो है आपको मैनिफेस्ट करना है लिख करके, ठीक है। आप देखो, हर टाइम पे ना मैनिफेस्टेशन अलग लोगों के लिए अलग वर्क करती है। कुछ लोगों का मानना है कि वो सिर्फ सोचते हैं, उनके लिए चीज़ें हो जाएंगी, वो भी एक बिल्कुल ठीक है, विजुअलाइजेशन के ऊपर चीज़ें वर्क करती हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि चीज़ें लिख करके मैनिफेस्ट होती हैं, ठीक है। एंड कुछ तो यही मानते हैं कि भाई लाइक अगर हमें कोई चीज़ चाहिए और हम यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हैं, तो वो उनको हमसे पहले पता होती है, वो खुद से पूरी कर देते हैं। तो आपको ना चीज़ें अपने अकॉर्डिंग देखनी होती हैं कि आप क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपका वे ऑफ थिंकिंग क्या है। आपको कभी भी दूसरे पर्सन को देख करके चीज़ों को लाइक भेड़ चाल नहीं चलनी कभी भी, ठीक है। आपके लिए चीज़ें जैसे वर्क करती हैं, वो ही आपके लिए सच है, बाकी सब आपके लिए झूठ होगा, ठीक है। तो आपको अपना तरीका देखना है, आप किस तरीके से बिलीव करते हैं, यूनिवर्स में बिलीव करते हैं, नेचर में बिलीव करते हैं, भगवान में बिलीव करते हैं, किसी पर्टिकुलर एनर्जी में बिलीव करते हैं, किसी पर्टिकुलर प्लेस में बिलीव करते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर इंसान में बिलीव करते हैं, ठीक है। तो वो फेथ है, और वही वर्क करता है, वही आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाता है, और वही आपको वही चीज़ें मैनिफेस्ट कराता है जो आपके भाग्य में है, या फिर आपके भाग्य में नहीं है फिर भी आप उनको मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो सिर्फ आपका एक फेथ है, और वो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पर हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे किसी का रूट चक्र पूरी तरह से हील हो चुका है, आपकी ग्राउंडिंग स्ट्रोंग हो चुकी है,
और आपने लाइक स्टैंड लेना स्टार्ट कर दिया है अपनी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो मैं टैरो से देखती हूँ आज क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो लाइक अभी राइट नाउ आज की जो एनर्जी है वो ऐसी हो सकती है कि अभी एकदम से आपकी लाइफ में कुछ छोटी मोटी हलचल हो जाए, ठीक है। और वही है कि अगर आपके दिन में आज से कुछ किसी से फाइट भी होती है, या तो आपकी मम्मी मम्मी के रिगार्डिंग होगा जो भी कुछ होगा, ठीक है। और एक छोटा सा टावर मोमेंट होगा आपकी लाइफ में, और डोंट वरी, आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हैं। और आपका इस चीज़ से ध्यान हटाकर यूनिवर्स आपकी लाइफ में ये चीज़ क्यों लेके आ रहे हैं, जो भी इसका कंप्लीट जो वो निकलेगा ना कि क्यों हुआ आपकी लाइफ में ऐसा, तो वो ये है कि आपके अंदर कोई एक ऐसी स्किल है जो कि आपको करियर वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकती है, और आप उस स्किल पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो यूनिवर्स एक अब कुछ ऐसा साइकिल रच सकते हैं आपके लिए कि आप अपनी उस स्किल को फाइंड आउट करने के लिए, या अपनी स्किल को आप स्किल के ऊपर वर्क करने के लिए आपकी लाइफ में कुछ ऐसी उधेड़-बुन करी जाए जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होकर के फिर आप अपने करियर पे फोकस करो और देखो कि मुझे क्या करना है, आई नीड टू चेंज समथिंग। कुछ चीज़ें का क्राइटेरिया आपको चेंज करने के लिए बोला जा सकता है, ओके। और कोई ऑफर है आपके लिए, कोई बहुत प्रोटेक्टेड ऑफर है, और परमानेंट ऑफर होगा जब भी आपकी लाइफ में आएगा। एंड यस, कोई चीज़ यूनिवर्स ने ना आपके लिए बहुत सेफली रख रखी है, एंड आपको वो चीज़ के बारे में पता है या नहीं पता है, इट कैन बी डिफरेंट फॉर एवरीवन, बट लेकिन बहुत प्रीसियस चीज़ है आपके लिए, कोई बहुत लाइक बेशकीमती चीज़ है जो कि आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, और वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अगर समटाइम आपके माइंड में कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई मतलब वो, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, पर्सन, प्लेस, थिंग, करियर, जो भी आपको चाहिए होगा, वही चीज़ आपके लिए पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, और वो सिर्फ आपके लिए है, ओके। उस पर किसी चीज़ का हक नहीं है, ठीक है, वो उस पर सिर्फ आपका हक है, ओके। यस, तो इट कैन बी अ पर्सन जो जिसके बारे में आप सोच रहे हो, तो क्योंकि बिल्कुल लाइट ऑफ फ्रेंड्स के नीचे सोलमेट का कार्ड है, तो ये कोई डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो और आप काफ़ी एफर्ट डाल रहे हो, ठीक है। आप चीज़ों को एनालाइज करके और एफर्ट डाल रहे हो, शायद अभी आप अपने करियर वाइज चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। एंड अब आपका जो अगला नेक्स्ट स्टेप होगा वो फिर वही होगा कि आप अपने जो आपका डिवाइन पार्टनर है, या फिर आपके लिए जो पार्टनर है, आप उसकी तरफ में कुछ एफर्ट डालो, या फिर अभी आप एफर्ट डाल रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो और किसी से डिस्कस भी करा जा रहा है, तो आपके बारे में कोई किसी से डिस्कस कर रहा है, या आप किसी के बारे में डिस्कस कर रहे हो, बट यहाँ पे डिस्कशन ज़रूर चल रहा है, ठीक है। और समथिंग, या फिर किसी के रिगार्डिंग टैरो रीडिंग करवाई गई है, या फिर आपने रीडिंग कराई है, या आपके रिगार्डिंग किसी ने रीडिंग कराई है। ये वाइस वर्सा एनर्जीज हैं, दोनों की तरफ से हो सकती हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो और आपको ये चीज़ काफ़ी लाइक टाइम लगाया है इस चीज़ को एनालाइज करने में। आपने अपने ऊपर खुद पे समय लिया है, या फिर आपके पार्टनर ने समय लिया है, वो समय ले रहे हैं कि वो पूरा एक बार पूरा तरीके से पूरा सिनेरियो को समझ ले, जान ले, ठीक है। फिर ही कोई स्टेप लिया जाए, क्योंकि अभी तक सिर्फ डिस्कशन ही चल रहा है कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में। तो देखते हैं डिस्कशन में क्या निकलता है रिजल्ट। यस, तो यहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड है, तो आप जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके पूरे देखो कलेक्टिव की रीडिंग है, इट इज़ नॉट फॉर आप अपनी कंडीशन से रेजोनेट करना।
बट लाइक जो जिसके लिए आप डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो उनसे आपके शादी और आपसे उनसे उनके बच्चे, तो पूरी कंप्लीट फैमिली का यहाँ पे कार्ड निकला है। तो और सोलमेट का भी कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पर डिवाइन का ही आपको ब्लेसिंग्स हैं। और पूरी तरीके से यूनिवर्स ही आपकी हेल्प करेंगे आपको इस लाइक जर्नी को कंप्लीट कराने में, और आपको वहाँ तक लेकर जाने में। 10 ऑफ कप्स एक पूरा कंप्लीट फैमिली का कार्ड होता है, लाइक पूरी फैमिली तो छोड़ो, लाइक आपकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को लाइक जब चीज़ें पूरी होती हैं ना, आपको पूरी विश फुलफिलमेंट दी जाती है, तब ये कार्ड अपेयर होता है। तो जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, ये कोई करियर भी हो सकता है, जॉब भी हो सकती है, ठीक है। और ये पर्सन तो डेफिनेटली है जिनके बारे में आप बात कर रहे हो, तो येस, वहाँ पर आपके पूरे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पर चांसेस हैं कि आपकी शादी उन्हीं से हो, ठीक है। एंड राइट नाउ आपका हार्ट पूरी तरह से ब्रेक है। तो ये कंडीशन हो सकती है कि अभी आप जहाँ पर हैं वहाँ पर आपको पूरी तरह से टॉर्चर किया गया है, एंड आपको लाइक हार्ट पेशेंट बना दिया गया वो एक टाइम के लिए। और यही यही चीज़ थी आपकी लाइफ की, जो कि आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ लेकर के आई है, ठीक है। तो आपको लाइक किसी भी चीज़ को ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर लेकर नहीं जाना है, क्योंकि आपको जब हार्ट ब्रेक मिलता है उसके बाद में फिर वैसे और चारों तरफ से भी वैसे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है यूनिवर्स की तरफ से। और जितना ज़्यादा पर्सन स्ट्रोंग होता है ना, उतनी ही ज़्यादा स्ट्रोंग उसकी मुसीबत रहती है, ठीक है। तो अगर आपको फील हुआ कि मेरे ऊपर तो बहुत ज़्यादा ही वो हुआ है कि टॉर्चर हुआ है, तो आपको ये समझना है कि आप पर्सन भी उतने ही स्ट्रोंग थे, ठीक है। दैट्स वाई आपके साथ इतना चीज़ें स्ट्रोंग करी गई हैं, क्योंकि हम ना, जो स्ट्रोंग पर्सनालिटीज होते हैं वो इतना जल्दी ना झुकते नहीं है, ठीक है। अब यूनिवर्स को आपको अगर झुकाना है, तो फिर वो आपके लिए टेस्ट भी इतना ही स्ट्रोंग प्रिपेयर करेंगे ना, ठीक है। तो यही कुछ चैनलिंग आ रही है आज के लिए। एंड बॉटम ऑफ डेक में है आपकी जजमेंट की एनर्जीज हैं। तो आपको आपके रिश्ते में जजमेंट ज़रूर मिलेगा, और आपको अपनी लाइफ में जो चीज़ें चाहिए वो यूनिवर्स ही आपको देंगे। हाँ, उसके लिए आपको कोई ऐसा अननेसेसरी स्टेप नहीं उठाना है जो कि आप किसी से फालतू में पंगा मोल ले ले, समझ रहे हो, ठीक है। जो चीज़ें यूनिवर्स के गो विद द फ्लो की एनर्जीज में होंगी उनको होने देना। बाकी से कोई अननेसेसरी कोई ऐसी चीज़ें मत क्रिएट कर लेना अपने लिए कि आप लाइक किसी की नज़र में आ जाओ फालतू में, जो कि आपके लिए नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और यस, तो आप रेडी हैं कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए। तो यस, डिस्कशन है, तो कहीं ना कहीं आप रेडी भी हो रहे हो, और कर्मा कंप्लीशन हो चुका है। जस्ट ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून का। तो वो जिस भी पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक किया ना, वो आपके लिए होना था, इट वॉज इन योर डेस्टिनी। और एक्सेप्ट कर लो, जितना इजीली आप एक्सेप्ट कर लोगे ना चीज़ों को, उतना ही ईजिली आप अपने पास्ट को भुला सकते हो। पास्ट को जैसे भुलाओगे, तैसे ही आप अपनी लाइफ में आगे फॉरवर्ड मूव कर जाओगे। एंड पूरी मूव करने के लिए यूनिवर्स ने आपको स्ट्रेंथ दे दी है, आप एक स्ट्रेंथफुल पर्सन हैं, ठीक है। और आपने अपनी जर्नी को पूरी तरह से कवर किया है, तो नाउ इट्स टाइम कि अब आप यूनिवर्स पे फेथ करो, और वो देखो वो आपके साथ में क्या करते हैं, ठीक है। और यही है कुछ आज के लिए चैनलिंग। तो मैं मिलती हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।